चलिए दोस्तों, टैलेंट माइंड में आपका स्वागत है। तो भारतीय शास्त्र कारा चलेंगे। इसमें से मैट्रिक में अच्छे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ लिखा गया है, इसे कॉपी पर लेकर के निकालिए। जब तक कि कॉपी पर नहीं लेकर के निकलेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉपी पर लिख लीजिए जो भी लिखा गया है और किताब निकाल लीजिए। यही है किताब तीसम भाग 2, ध्यान से देख लो। और इसको मैं पूरा का अर्थ समझाऊंगा और बगल में कॉपी को रख करके किताब को और फिर ध्यान से पढ़ना जिस तरह से पढ़ा जाए। अगर सही से पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टता विद्यते यत् जीवने ये समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। तो सभी को तोड़ देते हैं। भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति में अन्यतम मतलब एक, विशिष्ट मतलब विशिष्ट, विद्यते मतलब इस पर उपस्थित, यत् मतलब जो, जीवने मतलब जीवन में, यह मतलब यह, समय समय मतलब समय समय पर, संस्कार मतलब संस्कार, अनुष्ठित मतलब अनुष्ठित, भवन्ति मतलब होते हैं। भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट उपस्थित है जो जीवन में समय समय पर संस्कार अनुष्ठित होते रहते हैं। अतः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्यात्मक रूपा प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपकर्णमिदं भारत अस्य व्यक्तित्व रचयति। अतः मतलब आज संस्कार शब्द मतलब संस्कार शब्द, सीमित मतलब सीमित रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से, प्रयुज्यते मतलब किए जाते हैं, किंतु मतलब परंतु, संस्कृत रूपकर्णमिदं मतलब यह संस्कृत रूप में, भारत से मतलब भारत का, व्यक्तित्व मतलब व्यक्तित्व, रचयति मतलब रचता है। आज संस्कार सब सीमित रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से पूजे जाते हैं और यह संस्कृत रूप में यह भारत का व्यक्तित्व ही रचता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासा। विदेशों में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख है और जिज्ञासा उनमें लालसा भी है। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वचयं निरूपितम्। कहता है इस पाठ में, पाठ्य मतलब इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय है और उनका महत्व निरूपित करता है। तो देखिए, और आगे चलते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन काला संस्कार महत्व धार्यं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व धारण करते हुए आ रहा है। प्राचीन संस्कारेभ्यो अभिज्ञान संस्कारेभ्यो ज्ञायते। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कारों से किया जाता है। अत्र ऋषीणां कल्पनाशीक्ति यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्येषु वेद मंत्राणां पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वाद होम, परिवार सदस्य सम्मेलन च भवेत्। यहाँ ऋषियों ने कल्पना किए हैं कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्र पाठ और वरिष्ठानां आशीर्वाद होम और परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। क्या क्या यहाँ ऋषि ने भी अपनी कल्पना किए हैं कि जीवन में मुख्य अवसरों में जो मेन चीज़ है वे वेद मंत्र का पाठ ये होनी चाहिए, वरिष्ठाना ये होनी चाहिए जो वरिष्ठ है, आशीर्वाद ये भी होना चाहिए, होम परिवार सदस्यों का सम्मेलन ये संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये कल्पना भी किए हैं ऋषियों ने, उनकी विशेष चर्चा भी की गई इसमें। आगे देखते हैं। अब संस्कार का अर्थ है, लिखा गया है तत्सर्व संस्कारान् अनुष्ठाने संभावति। कहता है और वह सभी संस्कार अनुष्ठित संभव है एवं संस्कार महत्व धार्यन्ते, एवं संस्कार महत्व धारण करता है। किंच संस्कार अस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान्यश्च न विस्मरति। संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप में गुणों को ग्रहण करना। अतः संस्कार मानव से क्रमशः परिमार्जन दोषापनयन गुणाधाने च योगदान कुर्वन्ति। और संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन रूप में दोषों को दूर करता है और गुणों को ग्रहण करता है। ये संस्कार का मौलिक अर्थ है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी प्रश्न में पूछेगा कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो बस दो ही इसका अर्थ है कि दोषों को ये दूर करता है और गुण जो है वह ग्रहण करता है। लेकिन कुछ संस्कार, बहुत ऐसे संस्कार जो हैं जिनकी विशेष रूप से चर्चा दी गई है, 60
विवाह के रूप में एक संस्कार यहाँ भी बताया गया है। इसमें बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, तो ये विशेष चर्चा इसमें किताब में दिया गया है, तो सभी को देखेंगे। संस्कार प्रायण पंचविधा संति त्रय जन्म पूर्व त्रय। संस्कार मतलब संस्कार, प्रायण मतलब प्राय, पंचविधा मतलब 5 भागों में, संति मतलब है जन्म पूर्व, त्रय जन्म पूर्व मतलब जन्म से पूर्व, त्रय मतलब 3। निकटतः संस्कारों को प्राय 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये है, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें से बता रहा है कि जन्म पूर्व त्रय में जन्म से पूर्व 3 गो, जन्म से पूर्व 3 गो, सठ मतलब 60 मतलब होता है 6, तो सहसा में 6, शैक्षणिका 5 मतलब शैक्षणिक में 5। कौन कौन है ये विशेष रूप से चर्चा करेंगे अभी। गृहस्थ में 1 और विवाह रूप। गृहस्थ में एक ही संस्कार है जो विवाह रूप है। उसके बाद है मरणोत्तर संस्कार, इसमें अंत्येष्टि संस्कार कर दी जाती है। इस प्रकार अगर देखें तो कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है। देखिए 6 3 9, 9 5 14, 1 15, 1 16। चलिए कहते जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान। कहता सबसे पहले हम चलेंगे इस पर, फिर इसके बाद इस पर 5 पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले है जन्म पूर्व त्रय। तो जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनेन चिति त्रयो भवति। कहता जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन इत्यादि होते हैं, जहाँ पर अत्र गर्भरक्षा गर्भास्थ संस्कारोपण गर्भास्थ प्रसन्नता चेति प्रयोजन कल्पना अस्ति। कहता यहाँ जो किया जाता है जन्म से पूर्वला में एक गर्भ रक्षा गर्भास्थ संस्कारोपण अगर्भास्थ, इसमें 3 को किया जाता है जन्म से पूर्व संस्कारों, जन्म से पूर्व संस्कार। तो इसमें क्या होता है, प्रसन्नता चेती प्रयोजन प्रकृति, मतलब कि जो महिलाएं गर्भवती होती है तो उनकी प्रसन्नता की जाती है। सहसा संस्कारेषु जातकर्म नामकरण निष्क्रमण प्रशासन चूडाकर्म कर्ण विद्यासच्चा कर्मासु भावंती। कहता सहसा संस्कारेषु मतलब सहसा संस्कारों में जो शिशु है, बच्चे हैं, उन संस्कारों में 5 हैं। नाम है जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्रशासन, चूडाकर्म, कर्ण वेदश्चित चेति कर्मसु भवंती। तो इनमें लिखा गया है जातकर्म, जैसे ही बच्चे जन्म लेंगे तो एक जात में चले जाएंगे। नामकरण उनका एक नाम रखा जाएगा, बच्चे को घर से थोड़ी टहलाया जाएगा, बुलाया जाएगा, ये निष्क्रमण कहलाता है। बच्चों को भोजन दी जाती है या दूध पिलाया जाता है, या प्रशासन कहलाता है। चूडाकर्म का मतलब होता है बच्चे को जो केस होते हैं वो हटा दिया जाता है, तो वो कहलाता है कर्म को चूडाकर्म कहते हैं। बच्चे को कान में छेद किए जाते हैं उसे कर्म वेद चेत कहते हैं। तो मैंने विशेष रूप से चर्चा कर दी इसका सेटअप का, इसमें 6 होते हैं। अगला है शिक्षा संस्कारेषु आचाराम उपनयन वेदाराम के साथ समावर्तन संस्कारक प्रकल्पित। कहता शिक्षा संस्कारों में आचाराम है, उपनयनम है, वेदाराम है, केशांत है, समावर्तन। याद कर लीजिएगा, शिक्षा संस्कारेषु में 5 हैं, जिसमें से आचाराम, उपनयन, वेदाराम, केशांत, समावर्तन। ठीक है, क्या क्या, आचाराम, उपनयन, वेदाराम, केशांत और समावर्तन। अब ये 4-5 जो है, ये 5 को विशेष चर्चा करेंगे। विजाष्ट आचाराम्बे आचार लेखन अंक लेखन च शिशु प्रारंभते। आचाराम्बे मतलब आचाराम्बे में अक्षर लेखना मतलब अक्षर लिखने के लिए, अंक लेखना अंक लिखने के लिए, च मतलब और, शिशु मतलब बच्चे, प्रारंभते मतलब प्रारंभ करते। आचाराम्बे में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु क्या करते हैं, लिखने के लिए अभ्यास करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। ये कहलाता है आचाराम्ब। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा आरंभ लग रहा हुआ शुरू करने का। ठीक है, दूसरा है उपनयन संस्कार अस्य गुरु अर्थ गुरु नाम शिष्य अस्य स्वगृह नयनम भवति। कहता उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु नाम शिष्य अस्य स्वगृह नयनम भवति। कहता है कि गुरु अपने अब गुरु बच्चे को अपने घर ले आना ही उपनयनम कहलाता है। गुरु बच्चे को अपने घर ही ले आना उपनयनम कहलाता है। तो उपनयनम का परिभाषा बन जाएगा कि बच्चे को गुरु अपने घर ले आता है तो वह कहलाते हैं उपनयनम। चलिए, कहता है तत्र मतलब वहाँ शिष्य शिक्षायाम पाल्यम अध्ययन करोति। वहाँ शिष्य जो है नियमों शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्टा। कहता उन नियमों में ब्रह्मचर्य जो समाविष्ट रहते हैं।
कहता है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मि, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाते थे। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो हमेशा याद रखें, है ना, ये हमेशा चीज याद रखें कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, है ना, शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। तो याद रखें हमेशा ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृह एवं शिष्य वेदाराम करोति अस्मि, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते हैं। गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, एवं मतलब ही, शिष्य मतलब बच्चे, वेदाराम मतलब वेद का आरंभ, करोति मतलब करते हैं। कहता गुरु के घर में ही शिष्य यानी बच्चे वेद का पढ़ने के लिए आरंभ करते हैं। वेदानाम महत्व शिक्षा नाम उत्कृष्ट मन्यते, वेद को ही महत्व प्राचीन शिक्षा से ही उत्कृष्ट मानते हुए आ रहे हैं। कहता है केशांत संस्कार गुरुगृह एवं शिष्य अस्य प्रथम छौरकर्म भक्ति अस्मि, केशांत संस्कार में, चलिए शैक्षणिक इसमें केशांत संस्कार ये उपनयन हो गया। वेदाराम मतलब कि गुरु के घर में ही वेद का आरंभ करते हैं। केशांत किया, तो ध्यान सुनिएगा, केशांत किया, केशांत संस्कार गुरुगृह एवं शिष्य अस्य प्रथम छौरकर्म भवति। केशांत की मतलब होता है कि गुरु के घर में ही शिष्य को प्रथम छौरकर्म कहलाता है। छौरकर्म मतलब केशों को हटाया जाने वाले, माथे पर जो केश होते हैं उसको पर जो केश होते हैं वो केशों को हटाए जाने वाले कर्म को छौर कर्म कहलाते हैं। वो केशांत के अंतर्गत आते हैं, वो केशांत ही कहलाता है। तो याद रखिएगा कि केशांत संस्कार में तो गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छौर कर्म किया जाता है। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मतलब कि जो गोदान जो होता है ना गाय, वो मुख्य कर्म होते हैं। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारे को लभ्यते। कहता है अतः साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथों में अस्य मतलब इसका, नामांतरण मतलब दूसरा, गोदान संस्कारोपि मतलब गोदान संस्कारोपि, अपि मतलब भी, लभ्यते मतलब प्राप्त होते हैं। ध्यान सुनिएगा, साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्य अस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार में क्या होते हैं कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु गृह मतलब गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपने गुरु के घर से अपने घर लौट जाना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है। तो याद रखिएगा कि गुरु के घर से लौट जाना ही अपने घर चले आना क्या कहलाता है, समावर्तन संस्कार। और वो फिर चला जाता है गृहस्थ संस्कार में। तो समावर्तन उसी पूरी समित रूप को क्या कहेंगे, पढ़ाई लिखाई के बाद समावर्तन संस्कार में ये गिना जाता है। याद रखिएगा। शिक्षा भाषा गुरु शिष्य नाम उपदिशा गृह कृष्यति। कथा शिक्षा भाषा मतलब पूरी शिक्षा होने के बाद, गुरु मतलब टीचर जो हुए शिक्षा, शिष्य मतलब शिष्य, उपदेश मतलब उपदेश दे करके, गृह मतलब घर, कृष्यति मतलब भेजते हैं। कहता है कि शिक्षा पूरा होने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजते हैं। उपदेश शेषु प्राय जीवन अस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। कहता है कि उपदेशों में प्राय जीवन का धर्म प्रतिपादित होते हैं, जैसे सत्यवदम धर्मचर स्व अध्ययन मना प्रमादा। कहता है कि सही बोलना या सत्य बोलना, अपने आचरण धर्म का आचरण का पालन करना, अपने विचारों पर रहना, ये सभी जितने भी हैं ये शिक्षक भेजते हैं। चलिए, विवाह संस्कारेषु पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रवेश थी। विवाह संस्कार पूर्व में मतलब विवाह संस्कारों के पूर्व में ही वहाँ टूटेगा एव मतलब ही होता। मनुष्य मतलब मनुष्य, वस्तुतः मतलब वास्तव में, गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ जीवन प्रवेश थी मतलब प्रवेश करता है। विवाह संस्कारों में ही विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगर है ना, यानी विवाह संस्कार के पूर्व ही वास्तव में मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार माता यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति। कहता है कि विवाह जो है पवित्र संस्कार है, ऐसा मानना भी है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के नाना विधानी मतलब होता है भिन्न प्रकार के कर्मकांडानि भवन्ति, मतलब कर्मकांड किए जाते हैं, मतलब अलग अलग विधि विधान किया जाता है। इसी विधि विधान में जो नाम दिया गया है तेसु वाग्दाना,
तेसु बागदानम, है ना, बागदानम, तो याद रखिएगा तेसु बागदानम, है ना, उनमें बागदानम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है मंडप निर्माण। उसके बाद है वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, और लड़की के घर में वर पक्ष का स्वागतम लड़के का। उसके बाद वर वधु परस्पर निरीक्षण, लड़की और लड़की दोनों का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, याद रखिएगा लाजा होम मैंने लिख उदाहरण दिया, धान के लावे से किए जाने वाले हवन को लाजा होम कहते हैं, याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा भी है बहुत बार। सप्तपदी, अपने जो है 7 फेरे या पैर देना, सिंदूरदान मतलब चारण करते हैं इत्यादि। ये सब जितने भी है ये सब शादी जो है ये सब गृहस्थ संस्कार में ही आते हैं, विवाह रूप में ये सब कर्मकांड होते हैं। चलिए, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार अस्य प्रायण आयोजन भवति, कथा सर्वत्र मतलब सभी जगह, समान रूपेण मतलब समान रूप से, विवाह संस्कार अस्य विवाह संस्कार का प्रायण मतलब प्राय, आयोजन मतलब आयोजन, भवति मतलब होते हैं, कथा सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्राय आयोजन होते रहते हैं। कथा तदंतरम गर्भाधानाद्या संस्कार पुनरावर्तते जीवचक्रम च भ्रमति, कहता उसके बाद गर्भाधान संस्कार इस प्रकार पुनरावृत्त जीवन चक्र मतलब पुनरावृत्त मतलब हमेशा ये जीवन चक्र के रूप में ये हमेशा चलते हुए रहता है। कहता है मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित है, इसका मरने के बाद एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित होते हैं या किए जाते हैं। एवं भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान संस्कार इति, कहता भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान संस्कार ही है। तो ये जो है अब लास्ट होता है, और इसको सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप लोग किताब निकाल करके जितना मैं पढ़ाया अगर किसी को पीछे हो गया तो फिर से देखकर वीडियो को, और एक बार ना समझ में आया तो दोबारा ही देखने का प्रयास करें। हमें विश्वास है कि ये गारंटी आपको याद हो जाएगा, पढ़ने के लिए भी आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव को हमेशा ये पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और याद रखिए ये वीडियो जो बन रहा है ये हमारा नहीं है, ये हमारा ये सब दिन नहीं है, ये प्रज्ञा रीजनिंग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। उसी का बेचारा जो है काफ़ी मेहनत हमको किया, काफ़ी सपोर्ट किया, इसका हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट उसका ही प्रज्ञा रीजनिंग का करना। और जहाँ भी हो वीडियो भी लाइक कर देंगे, सब लोग कर देना। हाँ